ये पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, खटर पटर जिसको कहते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, सम्माननीय है भाई, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये तो खुद ब्राह्मण फर्श। भाई मैं ब्राह्मणों तुम्हारे हिस्से के अनुसार इतनी सीटें दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हुड्डा साहब को हरियाणा में एस्टेब्लिश करने वाले ब्राह्मण गैर जाटों की सरकार बता में बीजेपी वाले हरियाणा में, और चलती तो भाई ब्राह्मण जिस परसेंटेज में हम लोग बैठे हैं हरियाणा में, उस हिसाब का हमारे हिस्सेदारी कभी नहीं मिली है, और ना भाजपा मिली। मैं तो भाजपा को होते हुए चौधरी देवीलाल के अगेंस्ट ब्राह्मणों में रोष था। चौधरी देवीलाल को हराने के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का साथ 100%। कुछ नहीं किया हुड्डा साहब ने ब्राह्मणों के। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, मैंने सुना है कि कहीं जाते तो ब्राह्मणों का तिलक भी नहीं। मैं मानता हूँ कि डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं हरियाणा में, वो एक मंत्री के बराबर ही होता है, लेकिन हमारे प्रेजेंट डिप्टी सीएम को देख लो ना, सारे सब नचा रखा है। भाजपा ही कहते हैं कि यदि हुड्डा साहब इतना ब्राह्मण समुदाय का सम्मान करने वाले थे तो भगवत दयाल के नाम से रोहतक पीजीआई बनाया हुआ है, उसकी जो ओपीडी जो बनाई गई थी वो वहाँ पे पंडित भगवत दयाल की मूर्ति लगनी थी, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की, लेकिन वहाँ उनकी मूर्ति ना लगा करके अपने पिताजी के नाम से उसका जो है अनावरण किया और उन्हीं के नाम से ओपीडी चालू करेगी। यदि ब्राह्मण समुदाय से इतना प्रेम होता तो वहाँ भगवत दयाल की मूर्ति होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण राजनीति को साधने के लिए एक नया तीर छोड़ दिया है, और वो है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समुदाय से एक डिप्टी सीएम होगा। आज उनके इस वादे में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने के लिए एक ब्राह्मणों की चौपाल में आज हम पहुंचे हैं कि आखिर यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो हुड्डा साहब के इस दावे को, इस नारे को किस रूप में देखते हैं। कौशिक साहब, हुड्डा साहब ने एक नारा दिया है कि हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से होगा, इसको किस रूप में देखते हैं। देखिए, हुड्डा साहब ने जो बात कही वो मुझे लगता है असंवैधानिक बात उन्होंने कही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होते ही विधायक चुने जाते हैं, विधायक मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री ऊपर का पार्लियामेंट बोर्ड बनाता है। पर उन्होंने जिस तरह की राजनीति ये की है, मुझे लगता नहीं वो अच्छी राजनीति है। इस तरह की बातें समाज को बहकाने के लिए तो हो सकती हैं, बट हकीकत में नहीं हो सकती। और मैंने शायद एक उनके अध्यक्ष का बयान सुना था, उन्होंने भी कहा कि वो कौन होता है, ये तो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा भाई किसको डिप्टी सीएम बनाना है किसको नहीं। और मेरी तो एक और बात है, हुड्डा साहब ऐसे बोल तो गए, पर हुड्डा साहब अपनी सरकार तो बना लें पहले और फिर सरकार मान लो इनके विधायक भी आ जाते हैं, मुख्यमंत्री कौन हुड्डा साहब को बनाएगा, ये जस्टिफाई कर लें पहले। मैं एक और बात कहूँगा, अपने 10 साल के राज में मैंने मुख्यमंत्री देखा है, मैं भी शायद उस पार्टी का हिस्सा होता था, 4 से 5 ज़्यादा टिकटें नहीं दी कभी भी उन्होंने है। और वो बात करते हैं डिप्टी सीएम की, पहले भी हमने राज देखा है, तो मुझे लगता है इतनी इस तरह की बातें बरगलाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सच्चाई ये कहता भाई मैं ब्राह्मणों तुम्हारे हिस्से के अनुसार इतनी सीटें दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो मज़ा आता। हम ब्राह्मण ही सोचते हैं हाँ भाई ठीक है कि हमारा सम्मान किया, क्योंकि जिस परसेंटेज में हम लोग बैठे हैं हरियाणा में, उस हिसाब का हमारे हिस्सेदारी कभी नहीं मिली है, और ना भाजपा मिली। मैं तो भाजपा को होते हुए भी कह रहा हूँ भाजपा भी नहीं मिली, बट उन्होंने 4 से 5 सीटें देने का काम किया, भाजपा ने हमारे को 5 से 6 सीटें देने का काम किया लास्ट ईयर, जो लास्ट उसमें था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कच्ची बात बोल के हुड्डा साहब को नहीं बोलनी चाहिए थी, और अगर ऐसा वो मान जाते उनकी सरकार आती है तो डिप्टी सीएम की ये बोल लेते हैं भी आज तक मैंने 10 साल राज कर लिया ब्राह्मणों में, तुम सरकार कांग्रेस की बना लो, मुख्यमंत्री बना दूंगा तुम्हें। तो बड़पन था उनका। हम इस बात को और शाबाशी से कहते हैं भी मुख्यमंत्री चाहे बनो ना बनो कांग्रेस, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट किया। पर जो बात कह के गए मुझे उसमें कहीं 1% भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। हमने पहले हुड्डा साहब के माथे में बीच में सरकार में इतने रोए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना दो, ब्राह्मणों का हमारी ईपीएससी का मैटर था, उसमें कुछ नहीं किया हुड्डा साहब ने ब्राह्मणों के। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, मैंने सुना है कि कहीं जाते तो ब्राह्मणों का तिलक भी नहीं करवाते वो, तो क्या ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब इस कम्युनिटी के अंदर जो हमारे ब्राह्मण हैं 10 साल में उन्होंने कुछ ब्राह्मणों के लिए कुछ खास किया हो। तो अब डिप्टी सीएम बनाएंगे, किस पद पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले अपने पार्टी के अंदर विचार करें, वो अध्यक्ष से बात करें, पार्लियामेंट बोर्ड में बात करें, तब कोई घोषणा करें चीज़ की, तो अच्छा भी लगता। रामविलास शर्मा ने जैसे बयान दिया इस बयान के बाद कि पहले वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद सोचें, और मुख्यमंत्री बनना ही उनका मुश्किल है, इस बयान से कितने सहमत आप। पूरा सहमत हूँ। मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, पहली बात तो ये ना, रामविलास जी ने सही कहा कि मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब इनके विधायक आएंगे चुन के, पहली बात तो ये आती है। मुझे नहीं लगती ये 2.5 का आंकड़ा पार करेंगे ये, तो मुख्यमंत्री बनने की तो बहुत बात दूर है। और मुख्यमंत्री अगर मान लो इनके विधायक भी आ जाती हैं तो हुड्डा साहब ये कैसे कन्फर्म है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो तो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा ना, विधायक कितने आते हैं वो डिसाइड करेंगे।
पर ये तो झूठ का लालसा दे के ब्राह्मणों को एक बरगलाने का काम जरूर तक में किया है, उसमें कहीं 1% भी सच्चाई नहीं है। और इस तरह की बातें समाज में ना करें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, हुड्डा साहब ने जैसे ही बयान दिया ब्राह्मण समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाने का, उस बयान के बाद जेजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं और जेजेपी के कुछ नेता हैं, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हुड्डा साहब ने एक बयान दिया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि डिप्टी सीएम का कोई पद ही नहीं होता और ये पद एक ऐसा पद होता है जिसके कोई मायने नहीं होते, और उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार की बात की। तो उसके किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल कहा था, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैंने भी वो बाइट सुनी थी, मैं डिबेट में भी था, तो उन्होंने इस टाइम पे ये कही थी। तो अब अपने मुंह से कैसे कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम मैं बना दूंगा भाई? तभी तो मैंने कहा ना, वो मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे ब्राह्मण एक हमारे पंडित भगवान जी आए होते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ दिया है, इसके बाद बीजेपी का भी साथ दिया, पर कहीं किसी पार्टी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आने वाली पार्टी बीजेपी में जिस तरह की बातें चल रही हैं, हो सकता है कि हमारे को मान सम्मान मिल जाए, बट हुड्डा साहब ने तो पहले ही नहीं दिया, अब आगे क्या देंगे वो? और खुद ही कह रहे हैं डिप्टी सीएम को पद नहीं होता, फिर डिप्टी सीएम वहाँ लॉलीपॉप देने की जरूरत कहाँ पड़ रही थी उन्होंने? तो गलत स्टेटमेंट देना हुड्डा साहब की मैं अच्छा नहीं मानता। वो बड़े समझदार लीडर हैं और इस तरह की छोटी बात कर गए वो। हुड्डा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय मेरे साथ है, आप किसके साथ हो? नहीं, मैं व्यक्तिगत तो कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन ये है कि ब्राह्मण समुदाय की जहाँ तक बात है कि कांग्रेस से ब्राह्मणों का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हुड्डा साहब को हरियाणा में एस्टेब्लिश करने वाले ब्राह्मण हैं। चौधरी देवीलाल के अगेंस्ट ब्राह्मणों में रोष था। चौधरी देवीलाल को हराने के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का साथ 100% ब्राह्मणों ने दिया था, और इस बात को हुड्डा साहब स्वयं स्वीकार करते थे कि पंजाबी और ब्राह्मण अगर मेरे साथ नहीं होते तो मैं देवीलाल जैसे दिग्गज को नहीं हरा सकता। जो उनका शुरू के 5 साल का जो समय था उसमें उन्होंने ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाना ये कोई छोटी बात नहीं होती, और बहुत अहम पद ऐसे थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा की बहू को एसएस बोर्ड का मेंबर उन्होंने बनाया, और तोड़ी की ज़मीन का अधिकार, जिसको मतलब वर्षों से गुलामी समझते थे हम, वो अधिकार हुड्डा साहब ने दिलवाया। तो हुड्डा साहब ने काम अच्छे किए ब्राह्मणों के, लेकिन क्या हुआ बदकिस्मती से, उसके 5 साल, अगले 5 साल जब आए, जब वो एक ऐसी जुंडली से गिर गए कि ब्राह्मणों को उन्होंने याद ही नहीं किया, और उसी का एक समझे दुष्प्रभाव समझ लिए, या अनफॉर्चुनेटली एक ब्राह्मण कैंडिडेट आ गया रोहतक विधानसभा से, लोकसभा से, तो उसमें ब्राह्मणों ने भाई कट भी काट दी। वो एक रोष भी था और ब्राह्मण कैंडिडेट का एक अट्रैक्शन भी था। तो हुड्डा साहब पहले भी ब्राह्मणों के हितैषी रहे हैं और उनका साथ दिया है। जहाँ तक ये छोटी मोटी बातें हैं कि भाई ये डिप्टी सीएम का पद नहीं होता, या कोई हुड्डा साहब पहले मुख्यमंत्री तो बन जाए, ये बीजेपी की बौखलाहट है। ये पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, खटर पटर जिसको कहते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, सम्माननीय है भाई, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये तो खुद ब्राह्मण फरसा दे तो उसकी नाड़ काट दें। हमारा सबसे बड़ा अपमान बीजेपी ने किया कि रामविलास शर्मा जो ग्रास रूट लीडर थे और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, एक नासमझ आदमी जनसंवाद में जाता है तो औरतों की बेइज्जती कर देता है, ऐसे आदमी को हमारे सिर पे बैठा दिया ब्राह्मणों का, और इससे ज़्यादा अपमान बीजेपी क्या करेगी? ये ठीक है कि बीजेपी को ये समझ के वोट दिया था लोगों ने कि भाई हुड्डा साहब ने नया संभाले तो बीजेपी तुमने संभाल लेगी, लेकिन दुख की बात यह है कि मोदी साहब ने पिछला मंत्रिमंडल वाला जी मैंने ब्राह्मण विहीन मंत्रिमंडल बनाया है। आज केंद्र में हमारे कितने मंत्री हैं? आज हरियाणा में बीजेपी कोटे से कौन मंत्री है हमारा? मूलचंद शर्मा को आप बीजेपी का आदमी नहीं कह सकते। जो आदमी हमारा मंत्री नहीं बना सकता है हरियाणा में, भाई कितने चेयरमैन है हमारे गैर जाटों की सरकार बतावें बीजेपी वाले हरियाणा में, और चलती तो भाई ब्राह्मणों की तो कोई पूछ है नहीं। आप बताइएगा, आप पूछिएगा लोगों से कि ब्राह्मणों का 10 साल में बीजेपी ने क्या भला किया। जहाँ तक मुख्यमंत्री ना बनने की और वो बात है, पार्टी का सवाल है। देखो, आज हरियाणा में ये आवाज़ है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी का वैसे ही सुपड़ा साफ हो रहा है। पिछले 5 साल में कहीं भी सरकार बनी हो तो बता दो, पंजाब में बनी हो, हरियाणा में बनी हो, जोड़ तोड़ के सरकार बनी, तो राजस्थान में बनी हो। सांसद रमेश कौशिक का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने इस प्रकार की बातें करके एक जातिगत राजनीति को जन्म दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, जातिगत राजनीति तो सारे मुसलमान हिंदू बीजेपी करती है, ये क्या जातिगत नहीं है? जाट गैर जाट बीजेपी करती है, जातिगत क्या है? ब्राह्मणों को देखो, ब्राह्मण एक सब मानते हैं कि ब्राह्मण एक
जो है सर्वोच्च वो है जाति है समाज में, और इसका प्रभाव भी होता है। वो स्वयं नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने की क्षमता भी रखते हैं। तो आज अगर हुड्डा साहब अगर ये समझें कि ब्राह्मणों को मैं अपने साथ मिला लूँ, बुराई क्या है? खट्टर साहब भी कर लें ऐसा प्रयास, हम मना थोड़ी करते हैं। नहीं, छोटा सा प्रदेश है और छोटे से प्रदेश में क्या ऐसा सब, क्योंकि पिछले दिनों एक बयान आया था बीबी बत्रा जी का, उन्होंने कहा था कि ओबीसी से डिप्टी सीएम होगा। हुड्डा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय से डिप्टी, तो क्या एक छोटे से प्रदेश में 2-2, 3-3, 4-4 डिप्टी सीएम होंगे क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि देखो ये पार्टी लाइन की बातें होती हैं कि भाई विभिन्न जातियों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, तो उसमें एक सम्मान प्रदान करने वाली है। मैं मानता हूं कि डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है हरियाणा में, वो एक मंत्री के बराबर ही होता है। लेकिन हमारे प्रेजेंट डिप्टी सीएम को देख लो ना, सारे सब गिनना चाह रखा है, उसी के चाकर चौकर चलता है। तो एक सम्मान तो है ना, चाहे वो केवल मंत्री ही हैं, एक सम्मान तो है। भाई बीजेपी दे दे हरियाणा में, इनकी सरकार है, एक डिप्टी सीएम बना दे हरियाणा में, ब्राह्मण अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। तो आप ये देखिएगा, अगर हुड्डा साहब एक प्रयास कर रहे हैं, ये वो कोई नई बात नहीं है हुड्डा साहब के लिए। पिछली बार मैनिफेस्टो में, अब ये इस बार तो अभी चुनाव ही नहीं आया है, मैनिफेस्टो भी नहीं बने हैं। पिछली बार जब चुनाव था तो हरियाणा के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात थी कि हम 4 डिप्टी बनाएंगे, एक हरिजन समाज से, एक पंजाबी समाज से, एक मतलब बैकवर्ड समाज से, मतलब 4 हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा और अपनी रणनीति होती है। तो रणनीति भाई बीजेपी भी कर ले। बीजेपी तो ब्राह्मणों की नाड़ काटने पे लग रही है, फरसे चला हुआ है हमारे। छोटी मोटी ज़मीनें हैं, पंडित श्री राम शर्मा की ज़मीन पे बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं। परावार की ज़मीन, जो कैबिनेट का फैसला था हुड्डा सरकार का कैबिनेट का फैसला था परावार की ज़मीन का, वो बीजेपी ने हड़प ली। तो क्या ब्राह्मण विरोधी नहीं है क्या बीजेपी वाले? हुड्डा साहब तो आश्वासन दे रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि चलो मेरा परिवार तो भाई हुड्डा साहब के साथ शुरू से ही है, हमारी 3 पीढ़ी का रिश्ता है। मैं अब जनमानस की बात करता हूँ, एक अपने परिवार को छोड़कर एक जनरल बात करता हूँ। आप ये बताइए कि हुड्डा साहब ने ब्राह्मणों का अपमान कब किया? तिलक ना लगाना, आर्य समाजी है भाई, नहीं लगाना, आर्य समाजी तिलक नहीं लगाते, वो इस बात को नहीं मानते। तो उसमें मैं कोई ब्राह्मणों के अपमान की बात नहीं समझता। भाई अगर मैं तिलक मैं भी नहीं लगाता, कोई आजकल कोई ब्राह्मण नहीं लगाता, भाई ठीक है, आजकल थोड़ा सा शर्म करते हैं लोग तिलक में। एक ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास अगर हुड्डा साहब करते हैं, तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे को समझ में नहीं आता। भाई आप भी करो अपने ब्राह्मणों को सम्मानित आप भी करो। आपने 10 साल में क्या किया? हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी हाथ उठा के कहते थे कि भाई मेरी सरकार में चपड़ासी नहीं मानता। अरे हमारे एमपी का जब तुमने ये हाल कराया है, तो आगे क्या सम्मान करोगे? तो ब्राह्मण अपना सम्मान अगर कहीं ढूंढते हैं तो किसी को मिर्ची तो लगनी नहीं चाहिए भाई। 2024 का चुनाव आने वाला है, और 2024 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव भी होगा, लोकसभा का भी चुनाव। हुड्डा साहब का दावा कि ब्राह्मण मुझे वोट करेंगे, आप किसको वोट करेंगे? मैं तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट करूंगा, क्योंकि मैं 40 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। और मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूं कि ये जो सम्मेलन था, ये जो मान सम्मान समारोह था परसों का, बड़ा इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि हुड्डा साहब ने ये बात क्यों कह दी, उप मुख्यमंत्री की क्यों कह दी, इतना आरक्षण क्यों कह दिया। मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही एक तो ब्राह्मणों को इकट्ठा करना, किसी भी हरियाणा के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मणों को एक मंच पे इकट्ठा कर दे। सबसे बड़ी बात थी कि कुलदीप वत्स जो आयोजक थे, उन्होंने 9 कंस्टिट्यूंसी में घूम के और हम सबका सहयोग लेके वहाँ पे 10,000 के करीब ब्राह्मण इकट्ठा कर दिया। ब्राह्मण कोई वहाँ पैसे में ज़बरदस्ती नहीं गया था, अपने मन से गया था। और ये एक आश्वासन था जो बार बार कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद नहीं होता। उप मुख्यमंत्री की ब्राह्मण समाज की ओर से 3 डिमांडें थी। एक उप मुख्यमंत्री बना जाए, एक ब्राह्मण आयोग बनाया जाए, एक नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। नहीं, कुलदीप वत्स जी ने कहा है कि ब्राह्मण समुदाय ने कोई मांग नहीं करी हरियाणा में डिप्टी सीएम बनाने की। हुड्डा साहब ने स्वयं अपनी मर्जी से घोषणा की है। ये उधर जब हुड्डा साहब इस बात को अपना मन से बोल रहे थे, उधर से उप मुख्यमंत्री की आवाज़ उठी,
लेकिन हुड्डा साहब ने कहा ये काम तो मैं 2019 में भी करता अगर मेरी सरकार बनती तो। भाजपाई कहते हैं कि यदि हुड्डा साहब इतना ब्राह्मण समुदाय का सम्मान करने वाले थे तो भगवत दयाल के नाम से रोहतक पीजीआई बनाया हुआ है, उसकी जो ओपीडी जो बनाई गई थी वो वहाँ पे पंडित भगवत दयाल की मूर्ति लगनी थी, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की, लेकिन वहाँ उनकी मूर्ति ना लगा करके अपने पिताजी के नाम से उसका जो है अनावरण किया और उन्हीं के नाम से ओपीडी चालू करेगी। यदि ब्राह्मण समुदाय से इतना प्रेम होता तो वहाँ भगवत दयाल की मूर्ति होती। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये बात मैं फिर दोहरा देता हूँ, चौधरी रणबीर सिंह जी भी एक हमारी संसद में उसके अपने जो संविधान बना उसके सदस्य रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, मातूराम जी उन भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और पर इनके श्री राम शर्मा जी का साथ दिया है। उनको भी थोड़ा अधिकार इस बात का कि उनका भी नाम, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उन्होंने देश के लिए कुछ किया और अहम योगदान दिया है। पंडित भगवत दयाल जी के नाम से अपना ये बना हुआ था पीजीआई और वहाँ पे चौधरी रणबीर सिंह के नाम से उन्होंने ओपीडी खोल दी। मैं तो इसको बुरा नहीं मानता और ना ही समाज को इसमें बुरा मानने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो देश के लिए कुछ करता है, कोई योगदान देता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसके नाम से बन जाए तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और मैं इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करता। और समाज से भी अपील करता हूँ कि चौधरी रणबीर सिंह भी हमारे मानने नहीं थे, उनके नाम से करते तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये थे ब्राह्मण समुदाय के गणमान्य लोग जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक ही बात कही है कि हुड्डा साहब ने यदि ब्राह्मण समुदाय के लिए कुछ कहने की बात कहे तो वो कोई गलत नहीं है, वो हर कोई पार्टी उनको साधने का प्रयास करती है, लेकिन ब्राह्मण अब जो है इतना मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने अच्छे भले बुरे को जानता है और आने वाला समय बताएगा कि हम हुड्डा साहब के साथ हैं या किसी अन्य पार्टी के साथ। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।